भारत के मेरे सभी केबल ऑपरेटर भाइयों को मेरा प्रणाम। नए साल की बधाई 2025 की। उम्मीद करता हूँ आप सब खुशहाल है और नया साल शुरू हो चुका है और नए कुछ कानून आना भी शुरू हुआ है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लीगल केबल ऑपरेटर के लिए पोस्टल लाइसेंस बहुत अनिवार्य है और अनिवार्य था। केबल रेगुलेशन एक्ट 1994 और रूल्स 1995 के तहत, रूल्स 1994 और रेगुलेशन एक्ट 1995 के तहत कलम 3। जैसे कि इसके बारे में डीएसपीएफ ने अगुवाई की थी कि इसका सुसूत्रीकरण किया जाए, क्योंकि हमने जो पाया है कि केबल ऑपरेटर को पोस्टल लाइसेंस पाने में बहुत दिक्कतें आती है। बार बार पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता है, अलग अलग तरह के कागजात की डिमांड होती है। वहाँ पे हर पोस्ट ऑफिस में अलग अलग कागजात मांगे जाते हैं। वहाँ में कोई सुसूत्रीकरण नहीं है, क्योंकि कानून एक है, लाइसेंस एक है तो डॉक्यूमेंट भी एक होना चाहिए। हमने बहुत कोशिशें करके 4 डॉक्यूमेंट पे उनको लाया था और एक जो 5वां डॉक्यूमेंट है जीएसटी का, वो ऑप्शनल बनाया था। लेकिन उसके बाद भी जब हमने देखा है कि देश के जितने भी पोस्ट मास्टर हैं उनको उनके हेड क्वार्टर से या हेड ऑफिस से बार बार सूचनाएं देने के बाद भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। इसलिए हमने एमआईबी से दरख्वास्त की थी कि जैसे कि एमआईबी ने ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल शुरू किया था और वहाँ पे पंजीकरण शुरू किया था केबल ऑपरेटर का, उसी के तहत या उसी तरीके से केबल ऑपरेटर का जो है ऑनलाइन पंजीकरण किया जाए। इस मीटिंग में एमआईबी भी हमारे साथ पॉजिटिव था। हमारे साथ देश के और भी कुछ एसोसिएशन लीडर्स थे। सब ने एकजुट होकर हमारी अपनी जो बातें हैं वो रखी थी। और आज जो है वो नोटिफिकेशन भारत का राज्यपत्र में नोटिफिकेशन आ चुका है कि केबल ऑपरेटर का जो पंजीकरण है वो ऑनलाइन तरीके से, पोर्टल के तरीके से एमआईबी के तहत हो जाएगा 5 साल के लिए। जो हमारी प्राथमिक मांग थी डीएसपीएफ की, जो हमने शुरू में जो एमआईबी को खत लिखा था, उसमें हमने ये कहा था कि जैसे कि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर है या ब्रॉडकास्टर है, उनके लाइसेंस 10-10 साल के होते हैं। तो केबल ऑपरेटर को हर साल लाइसेंस के लिए पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाना ये थोड़ा तकलीफ देता है। इसलिए एक 5 साल, कम से कम 5 साल के लिए उसका ये पंजीकरण किया जाए। और ये हमारी मांग जो है डीएसपीएफ की और भारत के बाकी की केबल एसोसिएशन की, ये मांग एमआईबी ने उसको रजामंदी की है। बात यह है कि 1994-95 के एक्ट में, मतलब करीब करीब आप बोलते हो कि 35-30 साल या 40 साल से जब से ये कानून बना है तब से ये जो पंजीकरण होता शुरू हुआ था और उसका जो लाइसेंसिंग फ़ी थी वो 500 रुपये थी और एमआईबी ने उसकी बढ़ोतरी मांगी थी हमसे 25,000 रुपया 5 साल का, जिसको हमने पूरी ज़ोर तौर से उसको खारिज किया था और उसके लिए हमने विरोध जताया था सब ने मिल के। और हमारी ये मांग थी कि जो 500 रुपये अभी का है वही कायम रहे, लेकिन एमआईबी ने उसको अब 500 से 1,000 रुपया किया, मतलब 5 साल के लिए 5,000 रुपया किया है, 5,000 रुपीज़। कुछ केबल ऑपरेटर इसमें नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन अगर इसमें जो सुलभता आई है, जो ईजीनेस आया है पंजीकरण का, उसको देखते हुए और अगर कोई चीज़ के दाम अगर या रजिस्ट्रेशन फ़ी अगर 30 साल के बाद बढ़ रही है तो उसमें नाराज़ होने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पंजीकरण आपका 5 साल के लिए एक साथ हो रहा है और उसके लिए अगर आपको 5,000 रुपया जो रजिस्ट्रेशन की फ़ी भरने को आ रही है तो वो किफ़ायती है, उसमें ऐसी कोई नाराज़गी की बात नहीं है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि एक ही पोस्ट ऑफिस में आपको बार बार जाना पड़ता है, अलग अलग तरीके के पेपर बनाने पड़ते हैं, पेपर बनाने के लिए फिर अलग अलग एजेंसी के पास आपको जाना पड़ता है, पुलिस के पास जाना पड़ता है, कलेक्टर के पास जाना पड़ता है और कहीं ऑफिस में जाना पड़ता है, उनकी रजामंदी करनी पड़ती है, उनको कुछ अलग तरीके से पटाना पड़ता है। तो ये सारा खर्चा देखते हुए अगर एक ही जगह पे अगर एक साथ साल का 5,000 रुपया भर के अगर हमारा 5 साल के लिए छुटकारा होता है तो उसमें कोई दिक्कत की बात आनी नहीं चाहिए, उसमें कोई नेगेटिव बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे लिए एक पॉजिटिव कदम की बात है। डीएसपीएफ ने जो मेहनत की है केबल ऑपरेटर के लिए फंडामेंटल जो राइट्स है या जो शुरुआती कदम रखने की, ठोस कदम रखने की, उसमें जैसे पहले ब्रॉडकास्ट पोर्टल आया था, अभी आपका पंजीकरण भी होगा
चिंता की खाली एक बात है कि ये सारी चीज़ें हम जब करते हैं तब केबल ऑपरेटर उसमें पूरा पूरा हमको साथ देता नहीं है। हम आपके लिए सुलभता सुविधा लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें अगर आपका साथ नहीं है और आप अगर थोड़े से जागरूकता दिखाते हुए इसमें आप शामिल नहीं होते हो और इसका फ़ायदा नहीं उठाते हो, तो ये सारी चीज़ें करने का कोई मतलब होता नहीं है। ये सारी हमारी मेहनत जो है जाया जाती है। तो जल्द ही मेरे ख्याल से ब्रॉडकास्ट पोर्टल में ही ये ऑप्शन आ जाएगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट का MIB का कोई नया पोर्टल खुल जाएगा। 17 जनवरी का ये नोटिफिकेशन है, तो मेरे ख्याल से अगले हफ्ते में तक ये सारा आ जाएगा। जिनके भी लाइसेंस नहीं बने, न्यू रजिस्ट्रेशन है और रिन्यूअल है, जिनका रिन्यूअल है उनको इसके पहले का जो पोस्टल लाइसेंस है वो भी अपलोड करना है उसमें। दूसरी बात, इसमें कोई बोगस ऑपरेटर नहीं आए हुए, उसकी भी हम निगरानी कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम नज़र रखे हुए हैं। तो जो हमने पहले से बोला था कि आपको सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट देने हैं। पहली बात तो आपका जो आइडेंटिफिकेशन है, आधार कार्ड या पैन कार्ड, आपका लाइट का बिल देना है, आपको इनकम टैक्स का रिटर्न देना है लेटेस्ट, और अगर आप GST के कक्षा में आते हो तो GST का जो भी विवरण है या GST का जो भी आपको सर्टिफिकेट है वो ऐड करना है। तो इसमें जो 4 डॉक्यूमेंट है मैं आपको बताना चाहूँगा जो नोटिफिकेशन में आया है और जो मैं बार बार सबको बोल रहा था। तो 4 डॉक्यूमेंट है आपके: प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, कॉपी ऑफ लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न इफ़ एनी, ये भी ऑप्शनल हो गया है अभी अगर आपके पास है तो। अगर आप नील में आते हो तो नील का सर्टिफिकेट दीजिए आपके CEO को बोल के, अगर आप वो कक्षा के नीचे आते हो, इनकम टैक्स भरने के नीचे आते हो तब। और कॉपी ऑफ द GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इफ एनी, अगर आप 20 लाख के दायरे के ऊपर जाते हो तो आपको GST अनिवार्य है, अगर नहीं है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी आपको नील सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बहुत सुलभता ये है इसमें। 4 डॉक्यूमेंट उसमें अनिवार्य है, उसमें जो 2 डॉक्यूमेंट है वो प्रोविजनल है, वो ऑप्शनल है। तो भाइयों, इतने कहने के लिए मैं आपके साथ आया था। जो अच्छी खबर है वही लेके आता हूँ आपके साथ, जो सच्ची खबर है वही लेके आता हूँ आपके साथ। हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है। अब हम ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा केबल ऑपरेटर जो है वो MIB के साथ पंजीकृत हो जावे, अपना नंबर्स बढ़ावे, अपनी ताकत दिखावे। तो जैसे कि आप जानते हो कि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर ने या ब्रॉडकास्टर ने अपने दाम भी बढ़ाए, जो 1 फरवरी से शायद लागू होने जा रहे हैं। उसके खिलाफ भी हमको लड़ाई लड़नी है, और अगर लड़ाई लड़नी है तो नंबर बहुत ज़रूरी है। तो बगैर सोए जाग जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा केबल ऑपरेटर, लाखों की तादाद में MIB के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। ये अपना चैनल है आपका, हम आपको सच्ची जो भी इंफॉर्मेशन है वो देते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं DSPF के माध्यम से। हमने क्या काम किया आपको बताते हैं और आपको क्या करना है ये भी बताते हैं। तो ये चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसको सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए और इसको शेयर भी करना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।